स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। होने रे खुदावन, आज का बाइबल अध्ययन हर एक के लिए बरकत का कारण हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 45 अध्याय, यूसुफ का स्वयं को प्रकट करना। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे पास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट आए और उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच दिया था। अब तुम लोग मत घबराओ, मत पछताओ। तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेजा है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल पड़ा है, अब 5 वर्ष और होने ऐसे ही होंगे। उनमें ना तो हल चलेगा, ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों को बचाने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति से मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परंतु परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। अब शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ ये कहता है, परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटे पोतों, भेड़ बकरियों, गाय बैल और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष होंगे उनमें मैं ही तेरा पालन पोषण करूंगा। ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं वे भूखों मरे। और तुम अपनी आंखों से देखते हो और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आंखों से देखता है। जो हमसे बातें कह रहा है वे यूसुफ है। तो मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है, जो कुछ तुमने देखा है, उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना और तुरंत मेरे पिता को यहाँ ले आना। तब वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया। इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। इस बात का समाचार कि यूसुफ के भाई आए हैं फिरौन के भवन तक पहुंच गया, और इससे फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। इसलिए फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कह कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले आओ और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियाँ ले आओ और अपने पिता को ले आओ, और अपनी सामग्री का मुँह ना करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह तुम्हारा है। इस्राएल के पुत्रों ने वैसा ही किया, और यूसुफ ने फिरौन की आज्ञा के अनुसार उन्हें गाड़ियाँ दी और मार्ग के लिए भोजन सामग्री भी दी। उनमें से एक एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया, और बिन्यामीन को 300 रुपये के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। अपने पिता के पास उसने जो भेजा वह ये है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गदहे, अन्न और रोटी, और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तुओं से लदी हुई 10 गदहियाँ। तब उसने अपने भाइयों को विदा किया और वे चल दिए। उसने उनसे कहा, मार्ग में कहीं झगड़ा न करना। मिस्र से चलकर कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुँचे और उससे ये कहा, यूसुफ अब तक जीवित है, सारे मिस्र देश पर वही प्रभुता करता है। पर उसने उनकी प्रतीति ना की, वे अपने ही आपे में ना था,
तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके ले आने के लिए भेजी थी, तब उसका दिल स्थिर हो गया और इस्राएल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।